हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में रिलीज हुई वेब सीरीज खाकी द बेंगल चैप्टर। सीरीज की शुरुआत होती है एसआईटी के दो ऑफिसर से, जिसमें से एक ईमेल होता है तो दूसरा आर्तिका होती है। ये जब कहीं जा रहे थे तो अचानक से इनके ऊपर अटैक हो जाता है। आर्तिका जैसे तैसे बाहर निकलती है और तुरंत ही अपने अर्जुन सर के पास कॉल करती है और उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में बताती है और वो उन्हें ये भी बताती है कि हमारे बीच कोई खबरी है। तो अर्जुन सर यहाँ पर आर्तिका के पास एक टीम भेजने वाले थे क्योंकि हिमेल जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तभी अचानक से आर्तिका के ऊपर एक और अटैक हो जाता है और वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि हिमेल ने ही किया था। मतलब कि वो गद्दार और कोई नहीं बल्कि हिमेल ही था। अब हिमेल यहाँ पर आर्तिका से एसआईटी के सारे प्लान्स और सब कुछ जानना चाहता है जो उन्हें पता नहीं है और हिमेल इस सब चीजों को रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। फिर आर्तिका बताती है कि कुछ महीने पहले जहां हम कोलकाता में दो बदमाश को देखते हैं जो कि स्कूल से आए हुए एक बच्चे को किडनैप करने वाले थे। ये बदमाश यहाँ पर जिस बच्चे को किडनैप करने वाले थे वो उसे छोड़कर दूसरे बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि ये बच्चा किसी मिनिस्टर का पोता है। वो मिनिस्टर तुरंत ही यहाँ वरुण राय के पास आता है जो कि बहुत बड़ा मिनिस्टर है और उसे कहता है कि अगर उसके पोते को कुछ भी हुआ तो वो सारी पोल खोल देगा। तब वरुण मिनिस्टर के पोते को ढूंढने के लिए सारे पुलिस वाले को लगा देता है। तब ऑफिसर सप्तऋषि को उसके बड़े ऑफिसर उसे बुलाते हैं और उसे ये काम सौंप देते हैं। सबसे पहले वो ऑफिसर सप्तऋषि को यहाँ पर शंकर बरुआ के बारे में बताते हैं जिसे बाघा कहा जाता है, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल पर राज करता है और उनका कहना ये है कि ये काम भी बाघा का ही होगा। और वो शंकर बरुआ की कहानी बताते हुए कहते हैं कि वो बहुत साल पहले पश्चिम बंगाल में आया था अपनी माँ के साथ। यहाँ पहुँचते ही उसका सामना एक बहुत बड़ा डॉन से हुआ था जो कि उसकी माँ के ऊपर गंदी नजर डाल रहा था। तब शंकर ने उसका विरोध किया था, बल्कि जब वो गुंडा नहीं माना तब वहाँ पर शंकर ने उसकी जान ले ली थी। फिर शंकर कभी रुका नहीं और पश्चिम बंगाल में उसने ऐसा काम किया है कि जो शंकर बरुआ से वो बाघा बन गया और किसी को पता भी नहीं चला। फिर हम बाघा को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ रहता था और वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी उसके पास कॉल आता है और उसे मिनिस्टर के पोते के बारे में बताया जाता है। सभी लोग कह रहे थे कि ये काम बाघा का ही है, जबकि ये काम बाघा ने नहीं किया था। वरुण राय बाघा से कहते हैं कि अगर ये काम आपका रहा तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तब बाघा कहता है कि ये काम उसका नहीं है, लेकिन ये काम जिसने भी किया हो उसको वो जरूर ढूंढ लेगा। अब बाघा यहाँ पर पता करने के लिए अपने दो राइट हैंड को ये काम सौंप देता है जिनका नाम है सागर और रंजीत। दोनों ही बाघा के सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी होते हैं और रंजीत और सागर भी बाघा को अपने पापा जैसे मानते थे। जिसके बाद वो दोनों उन दो बदमाश को पकड़ लेते हैं जिन्होंने मिनिस्टर के पोते को किडनैप किया था। वो दोनों बदमाश यहाँ बाघा को ये बताना चाहते थे कि हम लोग भी काम के लिए लायक हैं, इसलिए हमें भी आपकी गैंग में शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर सागर और रंजीत कह देते हैं कि तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो, ये बच्चे हमारे हवाले कर दो और तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। बच्चा मिलते ही उसको उसके घर पर सौंप कर आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान थे कि आखिरकार ये काम इतने जल्दी कैसे हो गया। जिसके बाद हम निवेदिता बसाक को देखते हैं जो कि अगले इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी है और उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो चुकी है। फिलहाल उसका मुद्दा ये था कि वो सरकार से कह रही थी कि जब मिनिस्टर का पोता किडनैप होता है तो पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकालती है, लेकिन उन 4000 बच्चों का क्या जो आज भी लापता हैं। निवेदिता ने ये सारी बात डायरेक्ट सीएम से कह रही थी और सीएम को ये बात दिल पर लग जाती है। वरुण दा भी पूरी तरह से सोच में पड़ गए थे कि अगर निवेदिता का कुछ नहीं किया गया तो हमारी पार्टी का तो सत्यानाश हो जाएगा। अब अगले सीन में हम बाघा को देखते हैं जो कि एक डील करने के लिए कुछ लोगों के पास पहुंचता है। दरअसल वो लोग एक शिप की डील करने वाले थे, लेकिन जब बाघा को मालूम चलता है वो वहाँ पर 5 करोड़ लेकर गया और उसी डील को करने लगा। लेकिन जब वो नहीं माना तो बाघा ने उसे जान से मार दिया और तभी मालूम चलता है कि बाघा की माँ का देहांत हो गया है। बाघा वहाँ से तुरंत अपने घर पहुँचता है और बाघा का एक बेटा भी है जिसका नाम चेन्ना है। उसे वो अपने घर पर बुलाने के लिए बोलता है। यहाँ
यहाँ पर हम रंजीत और सागर को भी देख पाते हैं और उन दोनों का बाघा की माँ से कोई लेना देना नहीं था। जब वो गुजर गई तो उन्हें तो खुशी हुई ताकि यहाँ बाघा जो है वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वरुणदा भी आ जाते हैं जो यहाँ दुख में शामिल होने के लिए आए थे। फिर वो लोग कमरे में जाते हैं बात करने के लिए और यहाँ वरुणदा बाघा को कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि निवेदिता जो है वो उनके काम में टांग अड़ा रही है। अगर मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हो जाए तो हमारी पार्टी बच जाएगी और ये सरकार दोबारा आ जाएगी। फिर वो बताता है कि तुम्हारे बहुत सारे काले धंधे हैं और ये बात मुझे अच्छे से पता है, लेकिन उस सब में मैं रेड पड़वाना चाहता हूँ ताकि लोगों को हम ये बता सकें कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जहाँ पे रेड पड़ेगी वहाँ का सारा माल जब्त नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें पहले बता दूंगा कि रेड कब पड़नी है और किस जगह पड़नी है और किस टाइम पर पड़ेगी, जिसके लिए बाघा भी मान जाता है और ये बात वो संजीत और स्वागौर को भी बता देता है। वहाँ दूसरी तरफ हम ऑफिसर सप्तऋषि को बाघा के बहुत सारे काले धंधे के बारे में पता चल जाता है और बहुत सारे फैक्ट्रियों के बारे में भी पता चलता है जहाँ पर स्मगलिंग होती है। फिर हमें पता चलता है कि बाघा का सारा काम रंजीत और सागौर ही मिलकर देखते हैं। अगर ये दोनों ना होते तो बाघा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इन दोनों के नियत में थोड़ी खोट भी है क्योंकि वो बाघा की जगह लेना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर किसी दिन बाघा चला गया तो उसकी जगह उसके बेटे ले लेगा, जबकि वो इसके लायक भी नहीं है। फिर हम देखते हैं सप्तऋषि अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करता है जो कि उसका खुद का पर्सनल नंबर था। वो कहता है कि अगर किसी को भी कोई भी खबर लगती है, कोई भी इलीगल काम के बारे में पता चलता है तो हमें बता सकता है और उसका नाम भी सामने नहीं आएगा। तो अब सप्तऋषि को बाघा के बहुत सारे फैक्ट्रियों के बारे में पता चलता है जहाँ पर इलीगल काम होते हैं, लेकिन वहाँ बाघा को वरुण से पहले ही सारी चीज मालूम चल जाता है, जिस वजह से वो अपना सारा माल उस जगह से हटा देता है रेड पड़ने से पहले। और ऐसे बहुत बार हो चुका था। सप्तऋषि जब अपनी टीम लेकर बाघा की फैक्ट्री में पहुंचता है तब तक वहां से सारा माल गायब हो चुका होता है। यहाँ सप्तऋषि समझ जाता है कि उनके बीच में जरूर कोई इन्फॉर्मर है जो सारी बात लीक कर रहा है, पर वो भी बहुत चालाक था। उसने भी अपना एक बंदे को हायर किया जिसे बाघा की सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्रियों के बारे में पता था। जैसे ही उसे मालूम चलता है तो वो लोग फैक्ट्री में रेड करने के लिए पहुंच गए, लेकिन इस बार उस इन्फॉर्मर जो वरुणदा के लिए काम करता है उसे पता नहीं चल पाया और जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो पुलिस वाले से एक बंदे की मौत हो जाती है और वो बंदा रंजीत का दोस्त होता है। ये देख के रंजीत को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि रंजीत एक गर्म खून का इंसान है। उसे छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है और वो बदले पे यकीन रखता है, इसलिए उसके दोस्त को जिसने मारा है उस पुलिस वाले को जरूर बदला लेगा ये सोचता है। जब रंजीत को उस पुलिस वाले के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो पुलिस वाला सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहा था। रंजीत ने सभी के सामने पुलिस वाले को बुरी तरह से मार डालता है, लेकिन जब ये बात बाघा को पता चलता है तो वो रंजीत को बहुत गुस्सा करता है और उसे बुरा भला भी कहता है और एक चपेट भी लगा देता है और बोलता है आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, तुम्हें पता है इसके चलते हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बाघा ने यहाँ पे रंजीत पे बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बकवास कर दी थी जो देखकर रंजीत को भी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसे मारना चाहता था, लेकिन सागर ने उसे यहाँ से ले गया और उसे समझाया कि एक छोटी सी पुलिस वाले के मर जाने पर इतना बड़ा पखेड़ा हो सकता है, अगर हम कोई बड़े पुलिस वाले को मार दें तो सोचो क्या हो सकता है, फिर तो बाघा को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तभी कायल नाम की एक लड़की सप्तऋषि के पास कॉल करती है। वो बाघा के बहुत सारे कामों के ऊपर वो नजर रखी थी और वो सब कुछ सप्तऋषि को बता देती है। तो सप्तऋषि कायल से मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी बीच रास्ते में ही संजीत और सागौर उसको कार से एक्सीडेंट कर देते हैं और उसे वहाँ पर जान से मार भी देते हैं। फिर हम कोलकाता में अर्जुन को देखते हैं जो कि कुछ क्रिमिनल्स को शूट आउट कर रहा था। उसे बहुत सारे क्रिमिनल के बारे में पता चल गया था तो वो उनके अड्डे में जाकर उन सभी को मार डालता है। उनमें से एक तो बहुत बड़ा मिनिस्टर का भांजा भी होता है, लेकिन अर्जुन ने उसे भी नहीं छोड़ा था। अब अगले दिन सप्तऋषि का लाश मिलती है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ सागरदा बाघा के साथ एक डील के लिए गया था, लेकिन वहाँ अचानक से फायरिंग होने लगती है और जब बाघा की जान जाने वाली थी तभी वहाँ पर सागर ने बीच में आकर बाघा की जान बचा ली थी और तब से ही सागर बाघा के फेवरेट आदमी है। अब प्रेजेंट में बाघा सागर और रंजीत के पास कॉल करता है। वो उसे कहता है कि ये काम तुम लोगों का ही है ना, क्योंकि तुम ही ये काम कर सकते हो, लेकिन वो लोग कहते हैं ये काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, हम ये काम
काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी बात थी। शहर में एक आईपीएस ऑफिसर की मौत हो गई थी, जिसका सारा इल्जाम बाघा के ऊपर आ रहा था। तब बाघा अपने सारे लड़के के पास फोन करता है और उन्हें कह देता है कि अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। बाघा यहाँ वरुण के पास कॉल करता है, वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा बात बिगड़ सकती है। वरुण राय भी उसे यही समझाता है। सीएम के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि शहर में एक आईपीएस ऑफिसर को मारा गया है। इसका मतलब कि सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, ऐसा ही ओपोजिशन पार्टी का मानना है। इसलिए सीएम यहाँ पर एक बहुत पुलिस ऑफिसर को हायर करना चाहते हैं, जो कि यहाँ के क्राइम को थोड़ा साफ कर सके या साफ करने का दिखावा कर सके। इसलिए वरुण राय यहाँ पर अर्जुन मेहता को अपॉइंट करते हैं, जो कि क्राइम को साफ करने का दिखावा नहीं करता, बल्कि वो क्राइम के साथ साथ सारे के सारे क्रिमिनल्स को भी साफ कर देता है। तो इसकी ज्वाइनिंग यहाँ हो जाती है। निवेदिता से वो मिलता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो बाघा और बाघा के लोगों के बारे में जानना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ बाघा अपने बेटा चिन्ना के साथ मिलकर अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा था। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो एक चेक पोस्ट के पास उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो एक पुलिस वाला उनको देख के पहचान लेता है, पर वो पुलिस ऑफिसर को पैसे खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं मानता और बाघा के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे गोली तो मार देता है, लेकिन बाघा ने बदले में वहाँ के सारे पुलिस वालों को खत्म कर देता है। फिर जैसे तैसे करके चिन्ना बाघा को यहाँ से लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाघा की हालत काफी खराब थी। थोड़ी देर के बाद अर्जुन मात्रे यहाँ पर आ जाता है और वो सारी चीजों को देखता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर शूट आउट तो हुआ है और साथ ही बाघा को भी गोली लगी है। उधर चिन्ना एक लोकल डॉक्टर को बुलाता है और बाघा का इलाज करता है। बाघा वरुण राय के पास कॉल करता है और कहता है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन वरुण राय कहता है कि फिलहाल वो अभी कुछ कर नहीं सकता, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना ही पड़ेगा। अब आगे अर्जुन को पता चलता है कि बाघा का एक आदमी जिसका नाम पिंटू है, वो एक घर में बंद है, लेकिन वहाँ पर पुलिस को जाने नहीं दिया जा रहा था। तब अर्जुन खुद उस जगह पर जाता है और पिंटू को घसीटते हुए वहाँ से लेकर आता है और पिंटू फिर सब कुछ बाघा के बारे में बता देता है। वो बताता है कि बाघा किसी और के साथ नहीं, वो अपने बेटे चिन्ना के साथ ही भागा है। वो कहाँ गया है उसे मालूम नहीं है। और दूसरी तरफ निवेदिता के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि एक आईपीएस ऑफिसर की जान चली गई है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जिस वजह से वो सीएम के ऊपर बार बार सवाल उठाते हुए बोलती है कि अगर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये सारी बातें सीएम भी सुन रहे थे। उनको समझ आ गया थी अगर उन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया तो जरूर पार्टी उनके हाथ से चली जाएगी। तो इसीलिए वो वरुण राय के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन उस लोकल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने बाघा का मरहम पट्टी की थी। वो बताते हैं कि वो लोग जिस जगह पे रुके हुए हैं वो जगह के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन चिन्ना उनके पास आज आने वाला है, क्योंकि ड्रेसिंग करवाने के लिए वो मुझे लेने जरूर आएगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर चिन्ना आ जाता है। वो डॉक्टर को अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन डॉक्टर काफी ज्यादा घबराया हुआ था और कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आए हुए थे, इसलिए चिन्ना वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन अर्जुन उसे पकड़ भी लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वरुण सागर और रंजीत के पास कॉल करके उन्हें अपने पास बुलाता है। वो दोनों कहते हैं कि फिलहाल तो हम लोग अंडरग्राउंड हैं, इसलिए बाहर नहीं आ सकते, लेकिन वरुण उनसे वादा करता है कि उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा, बस उन्हें उससे मिलने आना होगा। तो उसके कहने के मुताबिक रंजीत और सागर वरुणदा से मिलने के लिए उन्हीं के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बर्थडे पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर वरुण सागर से कहता है कि तुम्हारा अच्छा खासा नाम हो गया है, अगर तुम पॉलिटिक्स में उतर जाओ तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जो तुम इलीगल धंधा भी कर रहे हो उससे लगभग 10 गुना बढ़ा भी सकते हो। टिकट मैं दिलवाऊंगा, सपोर्ट भी मैं कर दूंगा, बदले में तुम्हें सिर्फ बाघा को मानना होगा। अब इसके लिए वो दोनों भी मान जाते हैं, क्योंकि वो इसी का तो इंतजार कर रहे थे। अब क्योंकि अर्जुन के हाथ चिन्ना लग चुका था तो वो चिन्ना से बार बार बाघा के बारे में पूछ रहे थे कि अगर तुम उसके बारे में बता दो तो हम उसका एनकाउंटर नहीं करेंगे बल्कि उसे अरेस्ट करेंगे। तो चिन्ना ने अर्जुन को उसके पता बता देता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सागर और रंजीत पहुंच जाते हैं वहां उसे मारने के लिए। और बाघा को पता चलता है कि ये काम वरुण ने उन्हें दिया है। तब रंजीत और सागर बाघा को मारकर वहां से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर अर्जुन मेहता अपनी पूरी टीम को लेकर वहां पर पहुंचता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों ने बाघा के माथे पर गोली मारी थी, जिस वजह से उसका बचना तो इम्पॉसिबल था। फिर हम अब
1988 का एक सीन देखते हैं जहाँ पर हम निवेदिता के साथ सोम नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि पहले इस पार्टी का लीडर था। लेकिन एक दंगे में एक ऐसी भगदड़ मची जिस वजह से सोम को पुलिस वालों की गोली लग जाती है और वो कोमा में चला गया था। अब अगले दिन सीएम मीडिया के सामने आकर कह देते हैं कि सप्तऋषि का बदला ले लिया गया है क्योंकि हमारे पुलिस बाघा को मार दिया है और ये काम अर्जुन मेहता ने ही किया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम था, जिस वजह से एक बार फिर सीएम की पार्टी बच गई थी। यहाँ चिन्ना को भी ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ने ही बाघा को मारा है, लेकिन अर्जुन ने भरोसा दिलाया है कि ये काम उसका नहीं है, क्योंकि अगर उसे मारना होता तो वो सबके सामने मारता, ना कि इस तरह से जो सुसाइड लगे। तो अब तक अर्जुन जो भी काम कर रहा था वो सारे काम सरकार के सपोर्ट में ही कर रहा था, लेकिन अब तो वो सचमुच ही कोलकाता से सारे के सारे क्राइम खत्म करना चाहता है। इसलिए वो सप्तऋषि की तरह ही हेल्पलाइन नंबर को जारी करता है और कहता है कि जिस तरह से सप्तऋषि ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था उसी तरह से आप मेरे पास भी कॉल कर सकते हैं। और इन सभी के पीछे वो सीएम सर का हाथ भी लगा देता है कि ये सब कुछ सीएम सर के कहने पर ही मैं कर रहा हूँ, जिस वजह से सीएम अब अर्जुन मेहता को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सीएम को तो कुछ करना ही था, इसलिए वो वरुण को बुरी तरह से चिल्लाते हैं। थोड़ी देर के बाद वरुण सीएम को एक कमरे में ले जाता है और वहाँ जाकर वो सीएम को एक जोरदार चांटा लगाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि राज्य में सीएम भले ही कोई भी हो लेकिन सारी पावर वरुण के पास है। तो अब सागर और रंजीत भी सभी के सामने आ चुके थे, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि बाघा ने ही सप्तऋषि को मारा था। अब वो मारा जा चुका है। लेकिन अब रंजीत और सागर ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे थे। वो कहने लगे थे कि बाघा ने जो भी काम अधूरे छोड़े हैं आज से वो उन्हें पूरा करेंगे। तो अर्जुन सर रंजीत और सागर को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं। लेकिन रंजीत यहाँ पर अर्जुन सर से ठीक से बात नहीं करता, बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, जिस वजह से वो रंजीत को मुर्गा बना देते हैं और साथ ही साथ सागर को भी मुर्गा बना देते हैं, जिससे दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उन्हें तो इस कदर गुस्सा आता है कि वो अर्जुन को भी मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। उन्हें मारने के लिए उनको बहुत सारी पावर चाहिए थी। इसलिए सागर वरुण के पास जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे टिकट चाहिए और आपका सपोर्ट भी चाहिए जैसे आपने कहा था। लेकिन यहाँ पर वरुण पलट जाता है और कहता है कि ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जो सुनकर सागर समझ गया था कि वरुण अपनी बात से पलट रहा है। जिसके बाद हम कायल को देखते हैं जो अर्जुन मेहता को कॉल करके बताती है कि उसे बहुत चीजें पता है जो कि मुझे आपको बताना है। मुझे बाघा के उन इलीगल धंधों के बारे में पता है जिसके बारे में शायद से ही किसी को पता होगा। वो बताती है कि बाघा एक बहुत बड़े ऑर्गन माफिया को चलाता था। वो राह चलते लोगों को किडनैप करता था और उनके अंदर से सारे ऑर्गन निकाल कर उन्हें जान से मार देता था और बाद में वो उन सारे कंकालों को भी बाहर विदेश में बेच दिया करता था। ये बात जब अर्जुन मेहता को पता चलती है तो वो तुरंत ही अपने टीम के साथ वहाँ उस फैक्ट्री में रेड डालने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग थे और उनके हाथ में भी गन था, पर पुलिस वाले उन सभी का सामना करते हैं और सबको मार देते हैं। और यहाँ पर उन्हें बहुत सारे कंकाल भी मिल जाते हैं जो कि आज ही विदेश जाने वाले थे। ये सारी चीज जब सीएम को पता चलती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि ये तो सप्तऋषि से भी बहुत बड़ा केस है और ओपोजिशन वाले तो इस तरह के केस का वेट ही करते रहते हैं। अब वरुण जब रंजीत और सागर के पास कॉल करता है तो उनको भी बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि अब टाइम आ चुका है। तो उन्हें अपनी सारी डिमांड बताते हैं कि उन्हें टिकट चाहिए और आपका पूरा पूरा सपोर्ट भी। फिर अब अर्जुन कायल के पास पहुंचते हैं और कायल से सारी चीजें पूछने लगते हैं। तो कायल बताती है कि उसे पता है कि सप्तऋषि को किसी ने मारा था। फिर वो बताती है कि सप्तऋषि को बाघा ने नहीं बल्कि रंजीत और सागर ने मारा था, क्योंकि सप्तऋषि को कॉल करके उसी ने बुलाया था। लेकिन जब वो बीच रास्ते में थे तो यहाँ पर सागर और रंजीत ने उनका कार से एक्सीडेंट किया और बाद में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और वो वहीं पर मौजूद थी। तो अर्जुन कहता है कि क्या तुम्हें इन सारी बात को कोर्ट में गवाही दे सकती हो? अगर तुम कोर्ट में गवाही दोगी तो मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूंगा। तो कायल मान जाती है। अब अर्जुन सागर और रंजीत को अरेस्ट करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास कमिश्नर का कॉल आता है जो कि बताते हैं तुम जो काम करने के लिए जा रहे हो उसे अभी रोक दो। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी और वो सागर और रंजीत को अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। सागर जश्न मना रहा था कि उसे टिकट मिलने वाली थी और तभी अर्जुन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कायल और उसके पिता को किसी ने जान से
मार दी है। ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान थे और ये सारा काम वरुण ने करवाया था। अब क्योंकि अर्जुन सरकार के खिलाफ जाकर काम करने लगा था, इसीलिए वो उसका ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे एक ऐसे ड्यूटी पर भेज दिया जाता है जहाँ से वो कुछ नहीं कर सकता था। तो उसे सीएम की सिक्योरिटी के तौर पे भेज दिया जाता है और इसी केस को एक नए ऑफिसर को दे दिया जाता है जिसका नाम होता है विश्वजीत। लेकिन ये ज्यादा शातिर नहीं था और यहाँ अर्जुन के टीम के जितने भी लोग होते हैं वो उसे पसंद भी नहीं करते और उसी को रिपोर्टिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर सागर को अगले दिन टिकट मिलने वाली थी, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब उनके पास भी पावर आने वाली थी। अब अगले दिन हम वरुण को भाषण देते हुए देखते हैं और तो यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर हम अर्जुन मेहता को भी देखते हैं और वरुण यहीं पर सागर का टिकट के लिए नाम अनाउंस करते हैं, जो देखकर सागर के दोस्त और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अर्जुन अपनी सारी टीम के लोगों को अपने घर बुलाता है। ऑफिशियली तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियली वो सारी चीज कर सकते हैं, जिसके लिए उसके टीम के लोग भी मान जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि हमें सागर और रंजीत को अलग करना होगा, जिससे वो दोनों का बॉन्डिंग टूटेगा। अगले दिन वो सागर और रंजीत के लोगों को बुलाते हैं और सागर के जितने भी लोग होते हैं उन्हें अलग खड़ा करते हैं और रंजीत के जितने भी लोग होते हैं उन्हें अलग खड़ा करते हैं। फिर सागर के जितने भी लोग होते हैं उन सारे को भेज दिया जाता है और रंजीत के जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों को जमकर पिटाई की जाती है। जब ये बात रंजीत को पता चली तो वो पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार सागर पॉलिटिक्स में आ गया है तो उसके लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो मेरे लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया। फिर चटर्जी नाम के एक आदमी के पास अर्जुन मेहता जाते हैं जो कि वरुण के साथ डील करने वाला था। उस डील में भी सागर और रंजीत के दोनों के नाम आने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने चटर्जी से कहलवा कर उस डील में से रंजीत का नाम हटवा दिया। और फिर अगले दिन जब चटर्जी वरुण से डील करने के लिए पहुंचते हैं तो उसने यही शर्त रखी कि इस डील में रंजीत कहीं पे भी नहीं होगा। इसके लिए वरुण भी मान गया, लेकिन इसके लिए सागर को अच्छा नहीं लग रहा था कि इस डील में रंजीत को हटा दिया गया, क्योंकि वो गर्म दिमाग का इंसान है और जब ये बात उसे पता चलेगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। और वरुण उसे कहते हैं कि ये बात वो रंजीत को ना बताएं, लेकिन अर्जुन मेहता इस डील के बारे में उसी दिन ही रंजीत को बता देते हैं। पर रंजीत को भरोसा नहीं हो रहा था कि सागर ने ये बात उससे छिपा सकता है। उसे तो लग रहा था कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। अब अगले दिन से ही रंजीत के तेवर थोड़े बदले थे। वो सागर से ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। उनके बीच में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। रंजीत ने सागर से चटर्जी वाली डील के बारे में पूछा भी था, लेकिन यहाँ सागर ने उसे बताया कि ये डील अभी नहीं हुई, इलेक्शन के बाद होगी। ये सारी बात सुनने के बाद रंजीत समझ गया था कि सागर उसे झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो किसी से ये डील के बारे में पता करवाया है। रंजीत अब जहाँ भी जाता है उसे सिर्फ सागर का नाम सुनाई पड़ता है, जैसे रंजीत मानो कुछ है ही नहीं। फिर हम देखते हैं इनके फंक्शन में वरुण आता है और सागर से बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन रंजीत को वो देखता भी नहीं और उसे साइड में खड़ा कर दिया। ये देखकर तो रंजीत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि दीपा को, जो कि सागर की मुंह बोली बहन है और वो रंजीत को भी बड़ा भाई मानती थी, वो इस फंक्शन में डांस करती है और डांस खत्म होने के बाद वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए घर जाती है। तभी रंजीत उसके घर पहुंच जाता है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता है। जब बहुत लेट हो जाता है और दीपा वापस नहीं आती तो उसका भाई उसे बुलाने घर आता है। तो वो दीपा को देख के हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये रंजीत का काम है। तो वो तुरंत ही रंजीत के पास पहुंचता है और उसे झगड़ने लगता है, लेकिन सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हुआ। जब सारी बात उसे पता चली तो सागर ने यहाँ पर रंजीत को चांटे लगा दिए, जिसके कारण उनके बीच में अब एक जंग छिड़ चुकी थी। सागर ने भी यहाँ पर रंजीत से साफ कह दिया था कि आज के बाद शकल ना दिखाना, वरना हम दोनों के बीच शायद कोई एक ही जिंदा रहेगा। अब तो अर्जुन सर जो चाहते थे सागर और रंजीत के बीच में दुश्मनी पैदा करना, वो दुश्मनी अब पैदा हो चुकी थी। फिर अगले दिन सागर दीपा के पास जाता है और वो दीपा और उसके भाई से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि रंजीत इस तरह से बाज नहीं आने वाला। लेकिन दीपा का भाई कहता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए, जिसके सागर सख्त खिलाफ था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मंजुला आ जाती है, जो कि सागर की वाइफ है, और अंजुला भी यहाँ पर सागर से कहती है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए। लेकिन सागर इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि उसके पॉलिटिकल कैरियर पर फर्क पड़ सकता था। इसीलिए वो दीपा और उसके भाई को अंडरग्राउंड होने को कह रहा था, जिसके कारण मंजुला यहाँ पर सागर को बहुत सुनाती है कि अगर उसकी जगह मैं होती तब तुम क्या करते। ये सुनकर यहाँ से सागर गुस्से में जाने लगता
है और फोन पे किसी से बात भी कर रहा था। और तभी अचानक से 2-3 लोग आते हैं और दीपा के घर में बम डाल के चले जाते हैं, पर सागर उन लोगों को देख नहीं पाया था और ये ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक था। इसमें दीपा, उसके भाई के साथ साथ मंजुला भी मारी जाती है। ये ब्लास्ट रंजीत ने ही कराया था। अब जो होने वाला था बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था, जिसकी खबर अर्जुन मेहता को भी पता चल चुकी थी। जिन लोगों ने ब्लास्ट किया था वो ये खबर रंजीत को देते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि उस घर में मंजुला बौद्धी भी थी। ये सुनकर तो रंजीत पूरी तरह से हैरान हो गया और बहुत ज्यादा दुखी भी था। वो तुरंत ही सागर के पास कॉल करके उसे बात करना चाहता था, लेकिन सागर तो अब कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि अब उसके सर पर खून सवार था। अब सागर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मंजुला की आवाज चीख रही थी। वरुण राय भी उसे समझाता है कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन है और अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कदम उठाया तो तुम्हारे पॉलिटिकल करियर यहाँ पर खत्म हो सकता है। लेकिन सागर को अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वरुण राय ने उसे समझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन सागर कहता है कि अब पॉलिटिक्स गई भाड़ में। और फिर जिन लोगों ने ये ब्लास्ट किया था, सबसे पहले तो सागर उन लोगों को ढूंढता है क्योंकि रंजीत तो अंडरग्राउंड हो चुका था। जिन लोगों ने ब्लास्ट किया था, सागर उन्हें ढूंढकर इतनी बुरी मौत देता है कि पुलिस भी देखकर पूरी तरह से हैरान थी। एक तरफ सागर यहाँ रंजीत के लोगों को बुरी तरह से मार रहा था, दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई थी और ये सागर को ढूंढ रही थी। लेकिन सागर अभी भी रंजीत के लोगों को बुरी तरह से चुन चुन कर मार रहा था। सागर के इस तांडव को देखते हुए सीएम को भी टेंशन होने लगी थी कि अगर इस तरह से चला तो उनकी पार्टी यहीं पर खत्म हो जाएगी। वरुण राय को भी इसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें जल्द से जल्द अर्जुन मेहता को लाना ही पड़ेगा। इसलिए सीएम अर्जुन मेहता को फिर से अपॉइंट करके वापस से लाल बाजार लेकर आ जाते हैं, क्योंकि एक अर्जुन मेहता ही है जो कि इस क्राइम को पूरी तरह से साफ कर सकता है, नहीं तो इस क्राइम को रोक सकता है। अब चीना के कहने पर यहाँ पर सागर रंजीत के ठिकाने पर आ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रंजीत मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रंजीत नहीं था, बल्कि ये एक चाल थी जो कि चिन्ना और पुलिस वाले मिलकर सागर को पकड़ने के लिए प्लान बनाए थे। जिसके बाद उनके बीच में फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन आखिर में अर्जुन सागर को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब रंजीत और सागर साथ में हुआ करते थे। वहाँ सागर ने अपने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था जिसमें उसने सारी चीज कन्फेस कर दी थी कि यहाँ बाघा के साथ मिलकर उसने जो भी क्राइम किए थे और जो भी इलीगल बिजनेस कर रहे थे, वो सारी चीजों के बारे में उसने इस वीडियो में कह दिया था। रंजीत भी ये सारी चीजें बाहर से देख रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या कर रहा है। इसके बारे में वो उससे पूछता भी है तो सागर बताता है कि ये मेरे लाइफ इंश्योरेंस है, जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में पड़ूंगा तो ये आगे चलकर काम आएंगे। जिसकी वो कैसेट बना लेता है और उसे लाइफ इंश्योरेंस के रूप में अपने पास रख लेता है। जहाँ ये सब कैसेट रख रहा था उसके बारे में रंजीत को भी पता था। अब हम देखते हैं सागर का एक आदमी इस कैसेट को वरुण राय के घर पर भिजवाता है और उसे कहता है कि आप ये कैसेट जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये कैसेट नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आज रात ही आपकी पॉलिटिकल पार्टी यहीं पर खत्म हो जाएगी। जब वरुण राय उस कैसेट को देखता है तो सागर ने उस कैसेट के माध्यम से वरुण राय और उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी का भांडा फोड़ दिया था, जिससे कि वरुण समझ जाता है कि सागर को जल्द से जल्द जेल से छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर काम खराब हो सकता है। दूसरी तरफ अर्जुन सागर को पूछताछ कर रहा था और उसे कॉल भी आ रहे थे, पर वो कॉल्स को इग्नोर करके पूछताछ करने में लगा हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद कमिश्नर वहाँ आते हैं जो कि वरुण राय के कहने पर यहाँ पर आए थे और वो सागर को रिलीज करने के लिए कहते हैं, जबकि अर्जुन का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। फिर रंजीत वरुण राय के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मेरी सागर से एक मीटिंग करा दो, क्योंकि वो इस तरह से छिप छिप कर नहीं रह सकता है। उसके अंदर इतना डर है कि वो बाहर कदम भी नहीं रखना चाहता है। वो तो कहता है कि आप कुछ भी करके मुझे बस सेटल करा दीजिए या फिर मुझे यहाँ से बाहर भेज दीजिए, लेकिन वरुण राय यहाँ पर उसे कोई ठीक से जवाब नहीं देता है। सागर के आदमी कहते हैं कि हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, लेकिन सागर ये कहता है कि पहले हम रंजीत और उसके सारे लोगों को मार दें, उसके बाद सारे इकट्ठा होकर अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो वो लोग मान गए। अब सागर अपने घर पर बहुत ज्यादा उदास होके था, तभी वहाँ पर उसको किसी की आने की आहट सुनाई देती है और वो रंजीत होता है। वो आवाज देते हुए आ रहा था, लेकिन तभी सागर उस पे गन तान देता है। तभी रंजीत सागर के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि दीपा के घर में मंजुला बौद्धी भी होगी। मुझे
मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। चाहे तो तुम अभी मुझे मार दो, पर मैं इस तरह से छिप कर नहीं रह सकता। सागर उसकी बात सुन रहा था, पर तभी रंजीत सागर के पीछे से वार कर देता है और उसे जान से मार देता है। तब पता चलता है कि वरुण राय और रंजीत की जब पिछली बार बात हुई थी और जब कॉल कट हो गया था, तो वरुण राय ने फिर से रंजीत को कॉल किया था और उसे कहा था कि अगर इन सब से बाहर निकलना चाहता है और यहाँ से दूर जाना चाहता है तो वो सागर को मार दे और वो कैसेट मेरे पास लाकर दे दे। और उसके लिए रंजीत मान गया था। उसे पता था कि कैसेट कहाँ पर छिपाई गई है, इसलिए वो उस जगह से कैसेट भी निकाल लेता है। पर वहाँ अर्जुन को भी इन कैसेट के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसने वरुण राय का नंबर टैप किया हुआ था। अब वरुण राय कुछ लोगों को वहाँ पे रंजीत के पास भेजने वाला था, क्योंकि उसके पास कैसेट है। रंजीत ने भी उसको पता दे दिया था, लेकिन इसके बारे में अर्जुन को पता चल गया था, तो वो अपने टीम मेंबर्स को कॉल करके उनका लोकेशन पता करता है और उसे पता चलता है कि हिमेल और अर्तिका सबसे नजदीक हैं। इसलिए वो रंजीत के पास पहुंच जाते हैं और उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में रंजीत वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो कैसेट इन लोग के हाथ लग जाती है। अब इन कैसेट को लेकर वो हेडक्वार्टर जा रहे थे कि तभी बीच रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो जाता है। इस अटैक के बारे में यहाँ पर अर्तिका ने सीरीज के शुरुआत में ही जिस तरह से अर्जुन सर के पास कॉल किया था और उसने बताया था कि हमें से ही कोई खबरी है, लेकिन असल में ये खबरी और कोई नहीं बल्कि अर्तिका ही होती है, जबकि शुरुआत से हमें ये लग रहा था कि हिमेल ही वो खबरी है। वहाँ वरुण राय ने रंजीत के साथ गेम खेल दिया था, क्योंकि उसे तो वो मरवाना चाहता था और उसके हाथ से अब कैसेट भी छीन चुकी थी। वरुण रंजीत को कहता है कि तुझे जो करना है तू कर ले, पर वो तो वरुण को मारना चाहता है। दूसरी तरफ अर्तिका अब अर्जुन सर के कैद में थी। वो उसे पूछते हैं कि ये सब चीज तो हमें पता चल चुकी है, तुम्हारा सारा कन्फेस रिकॉर्ड भी हो चुका है, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर क्यों। तो बताती है कि कुछ महीने पहले केस के चलते वो एक औरत को पूछताछ करते टाइम वो उसे मार रही थी और इसी के चलते उस औरत की जान चली जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर गई थी। उसे लगा कि शायद अब उसकी जान खतरे में है और उसकी नौकरी तो चली जाएगी, इसलिए वो वरुण राय के पास उनसे मदद लेने के लिए गई थी। वरुण राय ने भी कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तो इसके लिए वो मान गई थी। और जब सही वक्त आया तो वरुण राय ने अर्तिका की मदद ली और उसने भी वरुण राय का साथ दिया और बाद में तो उसे पैसा और प्रमोशन भी मिला, जिस वजह से वो वरुण राय का काम करती गई। फिर हम देखते हैं रंजीत गुस्से में वरुण राय के रूटीन के बारे में पता करवाता है कि सुबह सुबह वो जॉगिंग पर जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वहाँ पर वो सुबह जाएगा और वरुण राय को मार डालेगा, जिसके बारे में ये टिप अर्जुन को भी पता लग जाती है कि सुबह वरुण राय को कोई मारने वाला है। तो वो हिमेल को कहता है कि वरुण का ऑफिशियली तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए रंजीत वरुण को मारने के बाद हम रंजीत को मार देंगे। अब सुबह सुबह वरुण राय जॉगिंग पर निकल जाता है और अर्जुन सर के कहने पर हिमेल उस जगह पर पहुंच जाता है और वो दूर खड़े हुए ये सब देख रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रंजीत आ जाता है और वो वरुण राय के दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मार डालता है और फिर बाद में वो वरुण राय को पूरी तरह से इंजोर्ड कर देता है, फिर उसे जान से मार देता है। हिमेल ने रंजीत को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है और इसके बारे में वो अर्जुन को भी बताता है। वरुण राय की जान जाने के बाद ये एक बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका था, क्योंकि वरुण राय एक बहुत बड़ा मंत्री था। ये सब हो जाने के बाद अर्जुन अपना दिमाग लगाते हैं, आखिर अब यहाँ पर रंजीत को कौन प्रोटेक्शन देगा, तो उसका मरना तो तय है। दूसरी तरफ हम रंजीत को देखते हैं जो कि निवेदिता के ऑफिस पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिससे कि सीएम की गद्दी पर आप बैठ सकती हैं। जिस तरह से सागर अपना खुद का रिकॉर्डिंग किया था, उसी तरह से मैं भी आपके लिए एक रिकॉर्डिंग कराऊंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ सीएम के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, मुझे देश से बाहर भेजना होगा और मुझे बहुत सारा पैसा देना होगा, बदले में मैं आपको सीएम बना दूंगा। जिसके लिए निवेदिता तो शुरुआत में मान नहीं रही थी, लेकिन वो आखिर में मान जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन देखता है कि कैंपेनिंग के 5 दिन पहले निवेदिता ढाका जाने वाली थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए उसके दिमाग में एक बात आई, तो वो निवेदिता का नंबर ट्रेस करवाता है ताकि उसे पता चल सके कि वो किस किस से कांटेक्ट में रहती है। उधर रंजीत की नकली आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी और ढाका जाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी और उसके साथ निवेदिता भी जाने वाली थी। अब वो लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे थे, तो इसके बारे में अर्जुन को पता चल जाता है और वो अपनी पूरी टीम लेकर एयरपोर्ट जाने लगता है। निवेदिता ने रंजीत को कह दिया था कि वो साथ में नहीं जाएंगे, वो एक ही फ्लाइट में जरूर जाएंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। यहाँ रंजीत सभी से बचते हुए निकल जाता है,
लेकिन निवेदिता को अर्जुन ने जाने से रोक देता है और अर्जुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन समझता था, लेकिन तुम भी सभी की तरह निकली। वहाँ रंजित सिक्योरिटी क्लियर करवा के अंदर पहुंच जाता है और जब फ्लाइट के अंदर जा रहा होता है तो वहाँ अर्जुन पहुंच जाता है और उसे पहचान लेता है। तो रंजित वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो अर्जुन उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन के पास बहुत सारे सबूत थे सीएम के खिलाफ और रंजित की कैसेट भी, और वो सब सबूत निवेदिता को दे देता है क्योंकि वो जानता है कि निवेदिता उन पॉलिटिशियन से अच्छी है और वो राज्य को काफी अच्छे से चला सकती है। और इसी के साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।